हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणना और भाग करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले हम संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो हम संख्या को किस प्रकार जोड़ते हैं दोस्तों? पहले इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस दोनों को, फिर इस दोनों को, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे। यानी हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में संख्या 7 है और इसमें हमें 9 जोड़ना है। तो देखिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे। ऊपर में कितना लिखा है? 7। तो यहाँ पर हम 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे में संख्या है 9। तो अब हम 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कितना लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी दोस्तों 7 और 6 को जोड़ने पर 16 होगा। तो 16 का हम 6 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो 1 है, 1 हासिल चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम 6 में 4 को जोड़ेंगे और ऊपर में 1 हासिल है तो 1 लाइन खींच लेते हैं। फिर 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और नीचे में 4 है तो अब 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4। अब देखेंगे कितना लाइन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसे जोड़ने पर 11 हुआ। तो 11 का हम 1 लिखेंगे और हासिल 1 होगा। तो हासिल को यहाँ पर हम ऊपर में लगा देते हैं। अब हमें 2 में 3 को जोड़ना है। तो ऊपर में 1 हासिल है तो 1 लाइन खींचेंगे। फिर 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे और नीचे में 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए कितना लाइन हुआ। 1 2 3 4 5 6। तो 6 का दोस्तों 6 ही होगा क्योंकि इसमें हासिल नहीं आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हम 5 में 7 को जोड़ेंगे। तो ऊपर में 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और नीचे में 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे टोटल कितना लाइन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइन हुआ। तो 12 का हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे यहाँ पर। 12 का 2 और हासिल 1। तो हासिल ऊपर लगा देंगे। तो ऊपर में 1 लाइन है तो 1 खींच लेते हैं। फिर संख्या 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे में संख्या है 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए कितना लाइन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद कोई संख्या आगे है नहीं है। तो यहाँ पर 14 आया है ना, तो 14 ही लिखेंगे। यहाँ पर हम 14 का 14 लिखेंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हम हासिल नहीं लेंगे। तो दोस्तों यही होगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार हम जोड़ेंगे। चलिए अब हम संख्या को घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पर भी हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर घटाएंगे। यानी इसमें से इसे घटाएंगे, फिर इसमें से इसे घटाएंगे, फिर इसमें से इसे घटाएंगे, फिर इसमें से इसे और फिर इसमें से इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर पहले ऊपर में 0 है और नीचे में 6 है। तो 0 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि 0 6 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 है ना, 5 में से हम 1 हासिल लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 0 यहाँ पर पहले से है, ठीक है। तो 5 में से जब हम 1 हासिल लेंगे तो ये 10 होगा। इसके आगे आ जाएगा, जोड़ेंगे नहीं।
0 पहले से है, 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 लाइन खींचेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दीजिए, हमें 6 घटाना है तो यहाँ से क्या करेंगे कि 6 लाइन को काट देंगे। तो पहले गिन लेते हैं 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन को हम काट देते हैं। अब कितना लाइन बाकी हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 4 लिखेंगे, ठीक है, यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था 5, हमने 1 हासिल ले लिया तो कितना बाकी रह गया यहाँ पर 4, ठीक है। अब 4 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो अब फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 3 है ना, 3 में से 1 हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो 14 में से हम 9 घटाएंगे तो पहले हम 14 बार लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 9 घटाएंगे तो 9 लाइन को हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लाइन को हमने काट दिया तो कितना लाइन बाकी रह गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अब हम 5 लिखेंगे, ठीक है। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बाकी होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या था 3 हासिल ले लिया तो कितना बाकी रह गया 2। तो 2 में से अब 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा है। अब क्या करेंगे, 4 में से 1 हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 घटाएंगे तो 5 लाइन को हम काट देते हैं, 1 2 3 4 5। कितना लाइन बाकी रह गया अब, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कितना 7। 7 बाकी रह गया तो इसीलिए हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बाकी होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, 4 था हासिल ले लिया तो कितना बाकी रह गया 3। 3 में से 8 नहीं घटेगा, 7 में से 1 हासिल लेंगे तो 13 होगा। 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 8 घटाना है तो 8 लाइन को हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन कट गया, अब कितना बाकी रह गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अब 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 में से हमने 1 हासिल लिया, कितना बाकी रह गया 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 बार लाइन खींच दिया, 3 घटाएंगे तो 3 लाइन को काट देते हैं, 1 2 3। तो कितना बाकी रह गया 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर संख्या का घटाव बन गया, यह है इसका आंसर। इस प्रकार हम संख्या को घटाएंगे। अब हम यहाँ पर दोस्तों संख्या का गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे में 4 और 2 है तो पहले हम 2 से इन सभी संख्या में गुना करेंगे, फिर 4 से इन सभी संख्या में गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे लास्ट में। तो पहले 2 से गुना करेंगे इन सभी में, तो यहाँ पर ऊपर में 5 है और नीचे में 2 है, तो 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। तो 10 का हम 0 लिखेंगे और हासिल 1 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 का 0 और हासिल 1, ठीक है। अब 2 से 9 में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा और 18 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 19 होगा। तो 19 का हम 9 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर से क्या होगा हासिल 1 होगा। 2 से अब 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 2 से 4 में गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8। तो यहाँ पर हासिल नहीं आया है, 8 का क्या होगा 8 ही होगा। हासिल कब आता है, जब 2 संख्या आता है तब। अब 2 से हम 8 में गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है 16।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर हम 16 का 16 लिखेंगे। अगर हासिल आता तब हम 6 लिखते और हासिल 1 लगाते, लेकिन यहाँ पर 8 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हमने 16 का 16 लिख दिया। तो 2 से हमने इन सभी संख्या में गुना कर दिया। अब 4 से गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिए, एक संख्या से गुना हो गया, अब दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम एक क्रॉस का लाइन खींच देंगे। यहाँ क्रॉस लगाने का मतलब ये है कि हमने पहली संख्या से गुना कर दिया, अब दूसरी संख्या से गुना करेंगे। 4 से जब हम 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 के 20। तो ध्यान दीजिए, 20 का हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और हासिल कितना होगा, 2। तो यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं हासिल 2। अब 4 से 9 में गुना करेंगे तो 9 चौके 36, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 38। तो 38 को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और हासिल क्या होगा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर हम 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। किसी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हुआ था, 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 38 का 8, और हासिल यहाँ पर 3 होगा दोस्तों, ठीक है। और 4 से हम 0 में गुना करेंगे 0, फिर हम 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके कितना होगा, 16। तो 16 का हम 6 लिखेंगे और हासिल 1 होगा। अब 4 से 8 में गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो हम 33 का 33 लिखेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 33। दोनों संख्या से गुना कर दिया, अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 0 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0 होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 1 में 8 को जोड़ेंगे 9 होगा, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 का 1 होगा, और हासिल 1। 6 6 12, 12 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1, 1 और 3 4 होगा, और हासिल 1 आया है तो कितना होगा, 5, और ये 3। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। इस प्रकार हम गुना करेंगे संख्याओं का। चलिए लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 से हम 84,692 में भाग देंगे। भाग करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ पहाड़ा आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक संख्या 2, तो यहाँ पर भी हम पहले एक संख्या में भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या 8 है, तो 2 से 8 में भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 8 आता है। हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आना चाहिए या 8 से छोटा आना चाहिए, 8 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जब भी हम किसी संख्या से भाग देंगे ना, तो हम उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे, हम जिस संख्या में भाग देंगे ना वही संख्या आना चाहिए या उससे छोटी संख्या आना चाहिए, कभी भी हम उससे बड़ी संख्या नहीं लेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं 8 आता है कि नहीं। तो 2 का पहाड़ा दोस्तों हम पढ़ेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8। 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 8। अब क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो 8 में से 8 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अगले वाली संख्या क्या है, 4, तो इसे नीचे उतारेंगे, ठीक है, ये भाग का नियम। अब हम 2 से 4 में भाग लगाएंगे, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब घटा देंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर इसके अगले वाली संख्या 6 है, तो इसे नीचे उतारेंगे, 6 में 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो 3 बार में 6 आता है, 2 3 6। अब घटा देंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0। अब क्या करेंगे, इसकी अगली वाली संख्या 9 को नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आना चाहिए या इससे छोटी संख्या आना चाहिए। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 बार में 10 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है, तो हम 4 बार में लेंगे, 2 चौके 8, तो 4 बार में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब हम घटाएंगे, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बाकी होगा,
अब यहाँ देखिए इसकी अगली वाली संख्या 2 है तो इसे भी नीचे उतार लेते हैं। तो कितना होगा यहाँ पर 12। तो 2 से 12 में भाग लग जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 6 12 में लग जाएगा, 2 छक्के 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब घटा देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर सभी संख्या कट गया यानी भाग लग गया। तो यहाँ पर ये जो आया है 42,346, यही है दोस्तों हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।